यार पता है मुझे कि लद्दाख प्रोटेस्ट का इशू अब ट्रेंड में नहीं है और ऑनेस्टली ये वो बिल्कुल पहली वीडियो नहीं है जिससे मैं अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी शुरू करना चाहती थी। लेकिन क्योंकि लद्दाख हमेशा से मेरे लिए इतना स्पेशल रहा है तो लद्दाख प्रोटेस्ट मुझे कवर करना ही था। दिस वीडियो इज अ ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम लद्दाख प्रोटेस्ट। बात है 15 सितंबर की। सोनम वांगचुक द्वारा हेड किए हुए हंगर स्ट्राइक को अब 6 दिन हो चुके थे। ये तब की बात है जब वायलेंस जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, न लद्दाख में न लद्दाख प्रोटेस्ट में। सब कुछ बड़ी शांति से हो रहा था, एक अजीब सी परेशानी से। उस वक्त कैमरा लेंसेज दूर दूर तक लद्दाख में नहीं थे, क्योंकि चाहे टीवी चैनल्स हो या सोशल मीडिया, कैमरा तभी आता है जब जमीन पर खून गिरता है। तो कैमरा तब आया जब 4 मासूमों की जान चली गई, जब प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। और आकर भी ये सवाल नहीं हुआ कि गोली किसने चलाई, मारे क्यों गए लोग। सवाल ये हुआ कि आंदोलन करने की क्या जरूरत थी। Will you apologize for the loss of 4 lives because the protest that you started turned violent yesterday? खैर, चलते हैं उस वक्त जब गांधी के देश में सब कुछ गांधी के तरीके से हो रहा था, यानी कि जब हंगर स्ट्राइक और प्रोटेस्ट बिल्कुल शांतिपूर्ण और प्रार्थनाओं के बीच हो रहा था। हम जैसे ही प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचे, एकदम अजीब सी शांति थी। कोई नारेबाजी नहीं, कोई हल्ला नहीं, कोई गुस्सा नहीं। बस कुछ बूढ़े प्रार्थना कर रहे थे और बाकी सारे हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे। लद्दाख की शदीद झुलसा देने वाली गर्मी, हाई एल्टीट्यूड का इस कदर सूखापन जहां हट्टे कट्टे लोगों का जिस्म और फेफड़े जवाब दे जाते हैं, वहां ये कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे बैठे थे मानो अपनी जान की बाजी लगाकर बैठे हों। कुछ कहना चाह रहे थे बिना कुछ कहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी, एक पुकार सी, जैसे कह रही हो सुनो, हम हैं, थक चुके हैं पर हैं, हमारी मांगे सुनो तो सही, हम भी तुम में से ही एक हैं और सिर्फ अपना हक ही तो मांग रहे हैं। इस प्रोटेस्ट साइड में बुजुर्गों के साथ नौजवान भी थे, वो नौजवान जो इस प्रोटेस्ट का उस तरह ख्याल रख रहे थे मानो कोई बच्चा अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रख रहा हो। मेडिकल कैंप लगाना, सीटिंग अरेंजमेंट देखना और बहुत सारी जिम्मेदारियों की देखरेख कर रहे थे। जब मैंने इनसे बात करी तो पता चला कि ये लोग इस मुहिम से 2019 से जुड़े हैं, जब ये सिर्फ और सिर्फ एक डोमिसाइल का प्रोटेस्ट था। पहले ये लद्दाखी यूथ ने स्टार्ट किया था 2019 के दिसंबर में। लद्दाखी यूथ हंगर स्ट्राइक पर बैठा था, जो लद्दाख के एक बस स्टेशन है लेह में, वहाँ पर हमने हंगर स्ट्राइक शुरू किया था। ये बेसिकली लद्दाखी स्टूडेंट यूनियन ने शुरू किया था। जी हाँ, लद्दाख प्रोटेस्ट शुरू 6 शेड्यूल और स्टेटहुड की मांग से नहीं हुआ था। लद्दाख प्रोटेस्ट शुरू हुआ 2019 की डोमिसाइल राइट से। और लद्दाखी यूथ बहुत सालों से पहले उनका प्रायोरिटी तो यही था लद्दाख को पीएससी देने के लिए, पीएससी मिलने का वो स्ट्रगल कर रहा था। अब आप पूछेंगे कि ये डोमिसाइल क्या होता है? तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जो ये बताता है कि आप इस जमीन की पैदाइश हैं, यहाँ के जॉब्स में, यहाँ की स्कूल्स में आपका पहला हक है। बड़ी चौंका देने वाली बात है कि हजारों सालों से जो लद्दाखीज हैं, उनको डोमिसाइल जैसी बेसिक राइट मिलने के लिए भी आंदोलन करना पड़ा। हिंदुस्तान के ज्यादातर राज्यों को डोमिसाइल जैसी चीजों के लिए आंदोलन नहीं करना पड़ा था, वहाँ पहले से ही ये सिस्टम बना हुआ है। लेकिन लद्दाख, जो कि इतिहास से ही निग्लेक्टेड रहा है, उन्हें एक छोटी सी चीज जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए भी यूटी बनने के बाद प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक शुरू करनी पड़ी। और वो मिला भी कब? तो 2025 में। जी हाँ, जून 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि लद्दाख को डोमिसाइल दिया जाएगा। अब एक नोटिफिकेशन आया है, मतलब डोमिसाइल आया है, जो लद्दाख को मतलब लद्दाख की यूथ के लिए फायदेमंद है बोल रहा है। अभी ये नोटिफिकेशन भी ऐसी वक्त पर आया है जो कि कुछ ही दिनों में हिल कौंसल, जो हमारे स्थानीय कौंसल है, वहाँ पर इलेक्शन होने वाला है, उस टाइम पर आया है। ये हमारा उनका मनसूबा भी, इनका इंटेंशन भी हम क्लियरली समझ सकते हैं। इस टाइम पर ये नोटिफिकेशन आया है। लद्दाखियों के लिए आसान नहीं था डोमिसाइल जैसी चीज को हासिल करना। हंगर स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, 1000 किलोमीटर की पदयात्रा, फिर हंगर स्ट्राइक, उसके बाद मिला डोमिसाइल। लेकिन इसके बाद भी लद्दाख के युवाओं में बहुत सारी शंकाएं हैं। आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि आज लद्दाख में एक भी गैजेटेड पोस्ट नहीं हुआ, रिक्रूट नहीं हुआ। जो 5 साल से वो लोग बोल रहा था, अब
5 साल के बाद आया है, वो उनका इंटेंशन हम क्लियरली समझ सकते हैं कि वो लोग क्या चाहते हैं। हम यही उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन से पहले ये रिक्रूटमेंट पूरा होगा तो हम इनका इंटेंशन सही समझेंगे, और इलेक्शन की बात होगा तो हम बहुत डाउट में है कि ये लोग इस टाइम पर निकले कि लोगों को प्रोटेस्ट में ना जुड़ाए। जितने लोग पढ़ रहे हैं कि उन लोगों को बहुत धमका रहा है कि आप इसमें ना जाए, आप खुद पढ़ाई कीजिए, आप इसमें आएगा तो ये जॉब आपको नहीं मिलेगा, ऐसे करके मतलब धमका रहा है। इनका इंटेंशन यहाँ से पूरा समझ में आ सकता है। वो कहते हैं ना कि हर अहम मुहिम छात्राओं द्वारा ही शुरू होती है। लद्दाख में भी कुछ इसी तरह हुआ। एक स्टूडेंट यूनियन प्रोटेस्ट जो डोमिसाइल की मांग कर रहा था, किस तरह लद्दाख में 6 शेड्यूल और स्टेटहुड की मांग में बदल गया, जानेंगे अगली वीडियो में। ये मतलब एसोसिएशन का नाम ही पीपल मूवमेंट फॉर 6 शेड्यूल बोल के रखा है कि हम पहले ही से मांग कर रहे हैं। हमारा लद्दाखी जो है मतलब बिल्कुल मेन स्ट्रीम से बहुत अलग है। हमारा कल्चर अलग है, हमारा आइडेंटिटी अलग है, हमारा वे ऑफ स्पीकिंग अलग, लैंग्वेज अलग है, पूरा अलग है। इसलिए हम 6 शेड्यूल मांग कर रहा है।